हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का यूनिट 2 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हॉट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो उसमें हम लोग आपको बता चुके थे कि पार्ट वन में हम लोग ये पढ़े, यूनिट 2 के पार्ट 1 में हम लोग ये पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, ठीक है, ग्रोथ हैबिट एंड कैरेक्टरिस्टिक। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग टेम्परेचर और कल्चरल यूजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग जाने थे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में अभी तक ये पढ़े ग्रोथ हैबिट एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ स्पान और फ्लावरिंग हैबिट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि कैसे बांटा गया है ग्रोथ हैबिट के अकॉर्डिंग एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार, लाइफ स्पान एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल और फ्लावरिंग हैबिट के हिसाब से कैसे बांटा गया है। ठीक है, फिर टेम्परेचर रिलेशन, यूजेस एंड मॉर्फोलॉजी एंड कल्चरल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें हम बोटानिकल क्लासिफिकेशन करेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बोटैनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बोटैनिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, एक प्रकार का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, साइंटिफिक प्लांट क्लासिफिकेशन है, जो कि बेस्ड है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, जो प्लांट के अंदर का जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उनके बेसिस पे हम बोटैनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो टैक्सॉन होते हैं वो हर पौधे को किसी न किसी ग्रुप में बांटा गया है और उनके कैटेगरी में बांटा गया है। और ये क्या है, एक प्रकार का साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब एक मेथड है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो क्लासेस क्या होते हैं, क्लास का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज। कुछ जो क्लास का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है या उनको हम सेग्रीगेशन किए हैं उनके बेसिस पे, जैसे कि प्लांट कुछ सिमिलरिटी होती है एक दूसरे के प्रति और कुछ डिसिमिलरिटीज़ होती है, डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के केस में अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो बॉस टेरस और बॉस इंडिकस। तो बॉस टेरस क्या है, विदेशी गाय का बोटानिकल सॉरी जूलॉजिकल नेम है, और बॉस इंडिकस देसी गाय का जूलॉजिकल नेम है। तो बॉस जो है यहाँ क्या है, जीनस है, और टेरस क्या है, स्पीसीज है। तो जैसे कि आपको पता ही है, मिड 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस ने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की थ्योरी लाई थी, जिन्होंने उन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या वो एनिमल्स हो, वो उसमें उनके नाम दो तरीके से लिखे जाएंगे, पहले में उनका जीनस और दूसरे में उनका स्पीसीज होगा। तो बॉस जो है वो जीनस है। तो अगर देखा जाए तो देसी गाय हो या विदेशी गाय हो, दोनों के पास दो आँख, दो कान, एक मुंह, एक पूंछ, चार पैर हैं। ठीक है, ये मानते हैं आप। तो इसी तरह वो देसी गाय हो या विदेशी गाय है तो जो मॉर्फोलॉजी करेक्टर है वो तो सेम है ना। बस अंतर इतना है कि देसी गाय और विदेशी गाय में कि किसी का जो स्वेट रेजिस्टेंस पावर है वो कम है, किसी का स्वेट रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, किसी के अंदर जो मिल्क लैक्टोज है वो ज़्यादा है, किसी के अंदर मिल्क लैक्टोज कम है, किसी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी कम है, किसी के अंदर जो फैट है मिल्क फैट वो ज़्यादा है, किसी के अंदर मिल्क फैट कम है। तो कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, कुछ डिसिमिलरिटीज़ होती है, डिफरेंसेस होता है, उन्हीं के बेसिस पे उनको क्लास किया गया है और जीनस और स्पीसीज आए थे। तो मिड 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस आए थे, तो उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की थ्योरी दी।
तो इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट एज बेसिस फॉर टैक्सोनॉमी, ठीक है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पे टैक्सोनॉमी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। दिस ऑर्गन्स आर लेस इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो लेस इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो अब उसमें आता है प्लांट किंगडम। आपको पता ही है कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अलग अलग बांटा था। तो प्लांट किंगडम में क्या होता है कि इसमें डजन मेजर फाइला है, डिवीज़न है, तो लगभग बहुत सारे 12 इसमें फाइलम है और डिवीज़न में बांटा गया है, जिसमें ट्राइक्योफाइटा है जो कि एक वेल मोर डेवलप्ड डिवीज़न है, जिसमें क्या होता है कि जो हायर प्लांट है उसमें वैस्कुलर और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के केस में जैसे हम लोग हैं, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो या पूरे ग्लोब पे अगर हम बात किया जाए तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ ट्रैकियल सिस्टम होता है, ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो प्लांट के केस में क्या है कि जो पौधे हैं उसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं उसमें एक वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें जाइलम एंड फोलम परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि रूट्स जो सॉइल है उससे रूट प्लांट वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो खाना बन के तैयार हो जाता है तो वो फोलियम के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं पार्ट के प्लांट पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है। तो फोलियम का काम है और जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ले जाना। ये बहुत बार आपको बता दिए हैं और ये एग्जाम बड़े बड़े एग्जामों में भी आता है। आज का जो इफ्को एजीटी का पेपर हुआ था, ठीक है, मतलब इफ्को एजीटी का पेपर जो आप कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर 2023 को जो हुआ है, ठीक है, उसमें आया था। और विश्वास नहीं करेंगे, इफ्को एजीटी पेपर में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का जो पेपर था उसमें 100 में से 70 क्वेश्चन अभी हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से आए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करिए, उसमें से आपके क्वेश्चन बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से प्लीज़ पूरा लेक्चर ज़रूर अटेंड किया करिए, जिससे कि इन फ्यूचर में इनकमिंग जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में दूसरे को compete कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और वैस्कुलर सिस्टम से जाइलम और फोलेम मैंने बताया कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लोकेशन पे जाके वो डिपॉजिट होंगे जहाँ पौधे उस एनर्जी को फिर वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और अपने फर्दर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको कंप्लीट करेंगे। अगर बात किया जाए जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, जितने भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, एक्सट्रैक्ट मशरूम जो है उसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि मशरूम क्या है, एक प्रकार का फंगस है और फंगस जो होते हैं फाइटोजेनेटिक मतलब एक प्रकार के पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, जो कि उनके अंदर खुद का वेल डेवलप्ड वेसिकुलर सिस्टम नहीं होता है। वो एक होस्ट से अपना भोजन अपटेक करते हैं ऑस्ट्रेलिया के थ्रू। और जो फंगस है वो सैप्रोफिटिक इन नेचर है, ये डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उससे भोजन अपटेक करता है। तो ये सब जो फंगस के बारे में डिटेल में आप प्लांट पैथोलॉजी जब पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेवरल क्लासेस के ऊपर। हॉर्टिकल्चरल इम्पॉर्टेंट क्लासेस अगर देखा जाए तो फिलीसीनी है जिसमें फॉर्न्स आते हैं, फिलीसीनी है जिसमें फॉर्न्स आते हैं, जो कांटे वाले जो भी क्रॉप्स होंगे वो आएंगे। एंजियोस्पर्मी होंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स होंगे जिनके अंदर क्या होता है कि जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जाता है, नेकेड सीड होते हैं। मतलब वहाँ नॉर्मली पौधे में देखिए क्या होता है, जो
मोस्ट ऑफ दैम जो पौधे हैं उनमें क्या होता है, उनमें पहले फ्लावर बनता है और उस फ्लावर उस पहले फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो पृथ्वी पे जो पौधे की संख्या है लगभग लाखों मिलियंस में, वो क्या है, एंजियोस्पर्मी पौधे हैं। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्मी भी पौधे हैं जिनमें नेकेड सीड होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट सीड ही आपको देखने को मिलता है। एक मुर्गा वाला पेड़ होता है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा पौधा है, एकदम जैसे पिंक कलर का होता है, हल्का पिंक और डार्क पिंक कलर का होता है, उसके पूरे जो स्टेम वाला रीजन है, या आप कह सकते हैं जो वो होता है थोड़ा मखमल टाइप का, तो उसको आप छुएंगे तो उसमें से काले 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 सीड निकलते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। मेरी दादी के घर था, मुझे याद है, उसको मुर्गा वाला पौधा वो बोलती थी, और हम भी मुर्गा वाला पौधा बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो जिम्नोस्पर्मी फैमिली से ही आप कह सकते हैं बिलोंग करता है, या उस क्लास से बिलोंग करता है। एंजियोस्पर्म, जैसे कि हम पपाया खाते हैं, मैंगो खाते हैं, अमरूद खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप वाटरमेलन काटते हैं, तो वाटरमेलन जब आप खाते हैं तो उसमें बिया निकलता है। अमरूद खाते हैं तो अमरूद के अंदर आपको बिया देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप मैंगो की बात करें तो मैंगो में भी आपको अंदर उसकी गुठली और सीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे जिम एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो पहले क्लास आता है, फिर जैसे प्लांट किंगडम, किंगडम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, फिर लास्ट में वैरायटी। और उसके अगर और डिटेल में जाएं तो इंफ्रा रेसिस भी आते हैं कि क्या है, जैसे कोरोना का पहले अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर जेड रेस आया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रेसिस है। रेसिस क्या होता है कि जो पर्टिकुलर सब स्पीसीज होती है उसमें कुछ वो अपने अंदर जेनेटिक म्यूटेशन के कारण चेंजेस करने के बाद जो उसके अंदर फर्दर चेंजेस आ रहा है, और एक नया और मतलब सारा चीज़ सेम रहेगा, बस अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल में ज़रा सा भी वेरिएशन हो जाता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना लेता है, तो उसी को हम रेसेस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सब स्पीसीज वैरायटी, उसी को हम वैरायटी कहते हैं। जब ग्रुप सेम है, ठीक है, जीनस सेम हुआ, स्पीसीज भी सेम है, उसका और हमको फर्दर क्लासिफाई करना है भाई कि ये क्या होगा और ये क्या होगा, उसके लिए हम वैरायटी का इस्तेमाल करते हैं। और वैरायटी से भी अंदर अगर जा रहे हैं तो रेसेस आ जाते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक, अगर एग्जाम्पल के केस में आपको समझाएं तो जैसे कि एक होता है फूल गोभी और एक होता है पत्ता गोभी, दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर फूल गोभी का अगर बोटानिकल नेम की बात किया जाए तो ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस है, और पत्ता गोभी की बात किया जाए तो ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा है। तो पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं, अगर उसका इंग्लिश नेम देखा जाए तो क्या है, हाँ, कैबेज है। और फूल गोभी की बात किया जाए तो उसका क्या है, कलीफ्लावर है। तो कलीफ्लावर और कैबेज जो देखा जाए तो ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका क्या है, उसका जीनस है, और ओलेरेसिया क्या है, स्पीसीज है। लेकिन वो दोनों सेम से हैं, तो उसको और फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हम क्या किए, सब स्पीसीज लाए। और कैबेज के केस में ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, और फूल गोभी के केस में ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस हो गया। दोनों का फैमिली सेम है, जीनस सेम है, स्पीसीज सेम है, सब स्पीसीज में उनको क्लासिफाई किया गया है। अगर देखा जाए तो दोनों फूल गोभी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ठीक है, और फूल गोभी और पत्ता गोभी में बस इतना ही अंतर है, जो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फूल गोभी फूल की तरह दिखता है, पत्ता गोभी पूरा पत्ता होता है। ठीक है,
इंटरमीडिएट सब डिवीज़न भी है, जैसे कि क्लास देखा जाए तो उसके अंदर सब क्लासेस आते हैं, ऑर्डर है तो सब ऑर्डर भी आएगा, फैमिली है सब फैमिली भी आएगा, जीनस है तो सब जीनस भी आ सकता है, स्पीसीज़ भी आ सकता है सब स्पीसीज़ भी आ सकता है, वैरायटी भी आ सकता है सब वैरायटीज़ भी आ सकता है, रेसेस आ सकते हैं सब रेसेस भी आ सकते हैं। तो सबके अंदर सब भी लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज और सब स्पीसीज और वैरायटी, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के केस में बात किया जाए तो एक होता है फैबेसी। फैबेसी दलहनी वाली जितनी भी फसलें हैं वो क्या होते हैं, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब फैबेसी फैमिली से जब बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि आपकी हम बात करें तो पाइसम सटाइवम, ठीक है, जिसे हम पी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पी कहते हैं, और ग्रीन पी आप जिसे कहते हैं, ठीक है, पाइसम सटाइवम। ठीक, जीनस स्पेसीज है, तो अगर उसकी फैमिली की बात किया जाए तो फैबेसी फैमिली है, लेकिन उसमें वो कौन सी फैमिली है, तो उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 भागों में, तो पेप्लिनियोसी फैमिली है। अगर पाइसन सोटाइवन की बात किया जाए तो पेप्लिनियोसी फैमिली है। उसी प्रकार देखा जाए तो रूटिएसी है, रूटिएसी के अंदर सब स्पीसी सब फैमिली आती है, ऑरेंटी ना, ऑरेंटिडोई फैमिली होती है। ठीक है, किंगडम से फैमिली तक अगर हम जा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं किंगडम से और फैमिली तक अगर हम बस जा रहे हैं तो उसको मेजर टैक्सोनॉमी कहेंगे, और फैमिली से वैरायटी तक अगर हम बस जा रहे हैं तो उसको माइनर टैक्सोनॉमी कहेंगे। बात समझ में आ गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल है, वो जीनस से लेके वैरायटी तक या सब वैरायटी और स्पीस रेसेस तक या सब रेसेस तक होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का स्टार्ट होगी जीन्स से, जीनस से लेकर वैरायटी, सब वैरायटी और रेसेस तक होंगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नेकेड सी हैं, वहाँ डायरेक्ट फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट अब जो सीड है वो डायरेक्ट आपको दिख जाता है। ठीक है, इस ये छोटा ग्रुप है, लगभग 700 इसमें स्पीसीज होते हैं, ज़्यादातर एवरग्रीन में पाया जाता है, नीडल शेप लाइक उसमें लीव्स होते हैं, कैक्टस और बाकी सब में। ये टेम्परेट जोन में ये पौधे दिखने को मिलते हैं, और इनके जो सोर्सेस हैं टिम्बर है, वुड पल्प है, वुड पल्प से मैंने आपको बताया था रेजिन का बनता है, जो कि एक प्रकार का रेयॉन है, आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, टर्पेंटाइन जो है वो उससे पेंट उंट बनाने का काम होता है, रेजिन है, एडिबल सीड्स हैं, कुछ खाने वाले सीड्स हैं, और हाई वैल्यू ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं जिम्नोस्पर्मी में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्मी की। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सीड जो होता है वो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, लार्ज ग्रुप है, लगभग 25,000 से ज़्यादा इसमें स्पीसीज पाई जाती है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ब्रॉड होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और प्राइमरी जो सोर्स है उसमें फूड, फाइबर और शेल्टर होता है। तो ज़्यादातर देखिए जो भी हम फूड खा रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे कि ग्राउंड नट है, वो भी फ्रूट के अंदर उसका क्या है, पाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात किया जाए बैगन की बात करें, ठीक है, सोलेनम मिलोजिना, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी पाया जा रहा है। अगर हम बात करें शेल्टर की, तो सारी चीज़ हमको किससे मिलती है, एंजियोस्पर्म के थ्रू ही मिल पा रही है। ठीक है, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ दैट। ठीक है, अब सब क्लासेस की बात किया जाए तो क्लास में हम डाइकॉटिलिनी और मोनोकॉटिलिनी की बात करेंगे। तो डाइकॉट क्या है, डाइकॉट का मतलब दो कॉटिलीडन। दो कॉटिलीडन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक सीड है, सीड के अंदर इम्ब्रियो होता है और इम्ब्रियो के अंदर कॉटिलीडन होते हैं। जब सीड हम सो कर देते हैं और सीड सो करके एक बड़ा सा पौधा बनता है, जब तक कि 2 लीव्स उसके नहीं निकल जाते हैं तब तक कौन उसको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के अंदर कॉटिलीडन है, वो कॉटिलीडन वो पौधे को एनर्जी दे रहा है, जिसके कारण उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पा रहा है। और जैसे ही लिप्स आ जाते हैं वो कॉटिलीडन झड़ के अलग हो जाते हैं या टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है,
तो अगर दो कॉटलीडन पाया जा रहा है तो उसको डाइकॉट कहेंगे। और डाइकॉट कहाँ पाया जाता है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें वो डाइकॉट इन नेचर होते हैं, जिसमें आपका चिक पी, ग्राउंड पी, ठीक है, अरहर, मटर, मसूर का दाल, उड़द का दाल, ये सारे दाल आ जाते हैं, दाल वाले फसलें। ठीक है, मोनोकॉटलिनी मतलब सिंगल कॉटलीडन पाया जाएगा। ठीक है, और वो एनर्जी देने का काम करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करेगा सीड का, जब तक कि उसके एक सिंगल लीव्स या सॉरी दोनों लीव्स ना आ जाए। ठीक है, तो तब तक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, जब तक लीव्स नहीं आएगा तब तक तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब तक लीव्स नहीं आ रहा है, जब तक लीव्स ग्रो नहीं कर रहा है छोटा सा, तब तक एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो कॉटलीडन के थ्रू ही मिलता है। कॉटलीडन के अंदर भोजन स्टोर करके वो सीड रखा रहता है। इतना समझ में आ गया। तो मोनोकॉटलिनी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, जितने भी सीरियल्स क्रॉप्स हैं जिसमें वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो हैं वो मोनोकॉटलिनी इन नेचर होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डाइकॉट अभी बताएं, 2 लाख से ज़्यादा स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं, 2 कॉटलीडन होते हैं। फ्लावर पार्ट 4 से 5 मल्टीपल्स में होंगे। लीफ वेनुसन अगर देखा जाए तो रेटिकुलेट इन नेचर होता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए रेटिकुलेट क्या है, ये एक लीव्स है और लीव्स जो ऐसे ऐसे पाया जाएगा, ठीक है, रेटिकुलेट होता है, उसी को हम रेटिकुलेट इन नेचर कहते हैं। ठीक है, इसका पेन मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है, मार्केट में हम खोज रहे हैं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, जब मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से ये लिखाएगा। ठीक है, इसमें वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब अब जब वेस्कुलर सेल्स जो होते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू हैं, उनके अंदर एक प्रकार का कैम्बियम होता है। ठीक है, तो वो डाइकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट में ये एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट में अगर स्पीसीज़ की बात किया जाए तो 50,000 स्पीसीज़ है। सिंगल कॉटलीडन होते हैं, फ्लोरल पार्ट 3 या मल्टीपल होते हैं। बोथ क्लासेस हैव सेवरल ऑर्डर एंड फैमिलीज। तो दोनों क्लासेस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैमिलीज होंगे और ऑर्डर होंगे, और वेस्कुलर कैम्बियम मोनोकॉट में पाया नहीं जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, तो ये बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स पे बेस्ड होते हैं, जिसमें जेनेरिक और एक स्पेसिफिक होता है। जेनेरिक कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, स्पेसिफिक हम जो होते हैं, स्पेसिफिक जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जीनस और स्पीसीज आते हैं। जीनस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जिनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है वो सिमिलर होता है। मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक जो फीचर्स होते हैं सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉस टेरस और बॉस इंडिकस दोनों क्या हैं, गाय हैं। एक देसी गाय है, एक विदेशी गाय है। दोनों के पास एक मुंह, 2 आँख, 2 कान, ठीक है, और एक पूंछ, 4 पैर हैं। तो दोनों का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो क्या है, सेम है। जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो वो सेम जीनस लिखा गया। लेकिन स्पीसीज की बात किया जाएगा तो वो जो प्रोजेनी है, जो अपने बच्चे को जो पैदा कर रहे हैं, ठीक है, अपने बेबी को जो पैदा कर रहे हैं, उनके हुबहू है ना, उन्हीं से बिलोंग कर रहा है, इसलिए उनका स्पीसीज अलग कर दिया गया। ठीक है, नॉर्मल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होता है इनके अंदर। वैराइटियल नेम का देखा जाए तो जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस कालीफ्लावर का था बोटेनिकल नेम, और ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा कैबेज का था। तो यहाँ जीनस और स्पीसीज सेम है, लेकिन सब स्पीसीज जो देखा जा रहा है, कालीफ्लावर के लिए बोट्राइटिस है और कैबेज के लिए कैपिटाटा है। तो ये वैराइटियल नेम का ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए हम वहाँ सब स्पीसीज भी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली है, जो गोभी वाली फसलें, उसमें टोटल 7 वैरायटी पाई जाता है। ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलरापा, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया नूलखोल। ठीक है, तो ये सारे हैं, ब्रेसिका नेपस। तो ये बहुत सारे उसमें टोटल 7 हैं।
ठीक है, तो उसको हम जब क्रॉप्स जब आपको पढ़ाएंगे ना, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कल्टीवर। कल्टीवर को अगर हम ज़्यादा आसानी से समझने की कोशिश करें तो हम इसमें ये समझते हैं कि जो भी प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जिस वैरायटी पे वो रिसर्च कर रहे हैं, एक फार्म फील्ड पे सेम स्पीसीज़ के अगर वो पौधे को उगा रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रोपोगेट हो रहे हैं वो सेक्सुअली या एक्ससेक्सुअली किसी भी मीन्स से हो रहे हैं, तो उसे को हम कल्टीवर कहते हैं। ठीक है, तो वही वहाँ लिखा हुआ है, group of plant within cultivated space that maintain the identity when propagated sexually or asexually, तो उसी को हम कल्टीवर बोलते हैं। सेक्सुअली प्रोपोगेटेड कल्टीवर कैटेगरीज, तो अगर उसमें देखा जाए तो उसमें क्या है, प्योर लाइन और सेल्फ पॉलिनेटेड, जो खुद से पॉलिनेट हो जा रहे हैं उनको सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, जिसमें किसी की अदर की मीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगला होता है ओपन पॉलिनेटेड, ठीक है, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और हाइब्रिड, जिसमें जो होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं और दोनों कंबाइंड होकर एक न्यू हाइब्रिड बनाते हैं। एग्जाम्पल के केस में हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी है। ठीक है, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, अब ये क्या हुआ, इनटू हुआ, और यहाँ स्मॉल टी है। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, स्मॉल टी है। ठीक है, इसको, और ये स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ से एक टी बना और यहाँ से एक टी आया स्मॉल वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया, हाइब्रिड बनाया। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आप लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का इंटी हुआ, तो यहाँ से कैपिटल टी बना और यहाँ से स्मॉल टी बना, बस एक आएगा। तो वो क्या, अब दोनों मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके क्या बनाए, एक हाइब्रिड बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ है नहीं क्योंकि टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हर लेक्चर का जो पीपीटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और दूसरी बात, आज का जो पेपर था एग्रीकल्चर का, ठीक है, इफ़को मतलब आज का मतलब जो 20 अक्टूबर 2023 को पेपर अटेम्प्ट कराया गया था, ये कंडक्ट कराया गया था इफ़को की तरफ से एजीटी के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए। उसमें लगभग 100 जो क्वेश्चन थे वो एग्रीकल्चर के थे और 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके क्वांट रीजनिंग LRDIC तक, जो बहुत इजी आया था। तो अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 क्वेश्चन वो वही पूछा गया, डेफिनेशन पूछा गया और बाकी कॉन्सेप्ट से पूछा गया जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एग्रीपो। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आपको क्लास अच्छे से करते हैं, हर चीज़ का नोट्स बनाते चलते हैं, साइंटिफिक नेम और ये सब जो भी हम आपको बताते हैं, तो उससे आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होती है तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है, उस एग्रीपो चैनल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप उसको, इस वीडियो को उसी समय देख लें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।